नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र प्रथम में मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं हेडलाइंस। योगी कैबिनेट बैठक आज, विधानमंडल सत्र के प्रस्ताव को आज मंजूरी संभव। निकाय चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी भाजपा, 17 नगर निगमों और 200 पालिका परिषद में भगवा फहराने का लक्ष्य। एलडीए के 22 इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई, एलडीए उपाध्यक्ष ने गठित की कमेटी। आग लगने की घटना पर सीएम योगी सख्त, सभी अस्पतालों और होटलों की जांच के दिए आदेश। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने दिया एलडीए वीसी को होटल तोड़ने का आदेश। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बैठक लोक भवन में होगी। बैठक में योगी मंत्रिमंडल के सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन विभागों के प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। बैठक में एमएसएम नीति को मंजूरी देने सहित कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। योगी सरकार विधानसभा का मानसून सत्र बुलाना चाहती है। इसके लिए इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर जरूरी है। सूत्रों की माने तो आज की बैठक में ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा। संभव है कि कैबिनेट इस पर अपनी मोहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के बाद अब भाजपा ने आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों के साथ अधिकांश नगर पंचायतों में भगवा फहराने का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने पार्टी के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और निकाय चुनाव के संयोजक के साथ वर्चुअली बैठक कर चुनाव का रोड मैप तैयार किया। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में कुल 553 नगरीय निकाय संस्थाओं में चुनाव होना है। भाजपा का मानना है कि इस चुनाव से ही 2024 के लिए भाजपा का माहौल बनने की शुरुआत होगी। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह इस चुनाव में 2017 से बेहतर परिणाम लाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर और 14 व 15 सितंबर तक मंडल स्तर की बैठक आयोजित कर सभी नगरीय निकायों में चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाने हैं। उन्होंने प्रत्येक वार्ड की बैठक 25 सितंबर तक करने को कहा है। धर्मपाल ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अभियान में अधिक से अधिक लोगों के नाम मतदान सूची में जुड़वाने होंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जनवरी-फरवरी में विधान परिषद में शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सभी सीटें जीतने के लिए क्षेत्रों के जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। लखनऊ में हजरतगंज स्थित होटल लेनावा स्वीट्स में हुए अग्निकांड के मामले में एलडीए के 22 इंजीनियरों पर कार्रवाई की संस्तुति हुई है। साथ ही होटल परिसर को सील करने का आदेश दिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि स्थल पर अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। प्रकरण की प्रारंभिक जांच में ये उजागर हुआ कि बिल्डर द्वारा प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यवसायिक निर्माण कराया गया था। इसके आधार पर प्राधिकरण की तरफ से मेमर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी व उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई रही है। और उपाध्यक्ष ने बताया कि मुकेश जसनानी व अन्य द्वारा हजरतगंज स्थित मदन मोहन मालवीय मार्ग पर लगभग 6400 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भूखंड पर बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल का निर्माण करके परिसर में लेवाना स्वीट्स नाम से होटल संचालित किया जा रहा था। ज्ञातव्य है कि पूर्व में विपक्षी द्वारा प्राधिकरण में ये शपथ पत्र दिया गया था कि कंपाउंड का भू उपयोग आवासीय गतिविधियों में किया जाएगा, लेकिन विपक्षी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए परिसर का होटल के रूप में व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस पर जोनल अधिकारी द्वारा 7 मई 2022 को होटल लेवाना स्वीट्स को नोटिस निर्गत किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि जांच के लिए सचिव पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता अवधेश तिवारी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व मुख्य नगर नियोजक नितिन मित्तल की समिति गठित की गई। कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में 2 जुलाई 2017 से तैनात रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को बिल्डर के साथ
दुर्भिसंधि करते हुए प्रश्नगत स्थल पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई न करने का जिम्मेदार पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को लखनऊ के एक होटल में आग लगने से लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है, चिंता व्यक्त की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा तंत्र की विस्तृत भौतिक जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आग के कारणों का पता लगाने के लिए संभागीय आयुक्त और लखनऊ के पुलिस आयुक्त द्वारा संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं। अग्निकांड में झुलसे घायलों का हालचाल जानने के सीएम योगी ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को घायलों के उचित और मुफ्त इलाज के निर्देश दिए। अधिकारियों को साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा तंत्र का विस्तृत भौतिक जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जाए। सीएम की ओर से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग करने से लेकर सभी तहसील में फायर टेंडर की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किए गए हैं। सभी स्थानों पर सावधानी बरतने और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की भौतिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने बताया कि घटना के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 5 और 6 सितंबर को राज्य के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और होटलों में अग्नि परीक्षण, सुरक्षा और निकासी के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हुए अग्निशमन विभाग समय समय पर अग्नि लेखा परीक्षा, सुरक्षा और निकासी पूर्वाभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित करता रहा है। अग्निकांड के बाद अब होटल लेवाना स्वीट्स के अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चलेगा। एलडीए की चेयरमैन और मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को होटल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए कहा है। इसके अलावा होटल संचालन में जिम्मेदार एलडीए के अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई कर रिपोर्ट मंडलायुक्त ने मांगी है। इसके साथ ही जिन होटल के अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश एलडीए ने पूर्व में किया, उनको एलडीए की सील करने के लिए कहा गया, जिससे वहां मेहमान रोकने के लिए उपयोग न किया जा सके। लेवाना स्वीट्स में हादसे के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि राजधानी में उन सभी होटलों पर भी सील की कार्रवाई की जाएगी जिनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं। लेवाना को लेकर मंडलायुक्त ने अपने आदेश में कहा कि होटल स्वामी ने 12 मई 2022 को फायर एनओसी उपलब्ध कराई। इसका नवीनीकरण 2021 से 2024 के लिए किया गया। ये उस समय हुआ जबकि बिल्डिंग के फसाड लोहे की ग्रिल लगाई गई थी। एलडीए की नोटिस के बाद फायर एस्केप के लिए लोहे की सीढ़ियां होटल में बनवाई। इसका मतलब है कि फायर एनओसी के नवीनीकरण के समय ये फायर एस्केप नहीं बना थी। इसकी भी जांच होगी। वहीं उन्होंने अपने आदेश में कहा कि लेवाना स्वीट्स के स्वीकृति मानचित्र 7 मई 2022 के नोटिस के बाद केवल फायर एनओसी ही होटल स्वामी ने दी। वहीं स्वीकृत मानचित्र की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई जा सकी। 26 मई और 28 अगस्त को भी इसके लिए धारा 27(1) में नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के संदर्भ में एलडीए को तुरंत सील की कार्रवाई, जरूरी विधिक प्रक्रिया पूरी कर होटल का अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई के लिए कहा गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े में भाजपा पदाधिकारी और मंत्री साथ साथ जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर जनता को बताएंगे कि सरकार ने 6 माह में जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें पूरे भी किए हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सरकार और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक सेवा पखवाड़े में संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों को जोड़ने व इसके जरिए निकाय चुनाव की जमीन तैयार करने पर चर्चा हुई।
25 सितंबर को प्रदेश भर में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के साथ गांधी जयंती पर खादी को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करने का फैसला किया गया है। बैठक में विधान परिषद की शिक्षक स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के साथ मनोनीत कोटे की 6 सीटों को लेकर भी बात हुई। मनोनीत कोटे की 6 सीटें करीब 3.5 महीने से रिक्त हैं। बैठक में सरकार में मंत्री बने पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी की जिम्मेदारी से मुक्त कर उनकी जगह दूसरे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के जिलों के दौरे से जनता में जा रहे सकारात्मक संदेश सहित अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। हरियाणा के बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की जांच कर रही गोवा पुलिस नोएडा पहुंची। गोवा पुलिस की 3 सदस्यों वाली टीम ने नोएडा में सोनाली फोगाट के घर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। इस घर में एक किराएदार रहता है। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदार से पूछताछ की। गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी थी। गोवा पुलिस की टीम ने इससे पहले रविवार को गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के एक फ्लैट में जांच पड़ताल की थी। इस अवसर पर उनके परिजन भी मौजूद थे। गोवा पुलिस की ये 3 सदस्यों वाली टीम सोनाली फोगाट की हत्या की जांच के सिलसिले में आई हुई है। सोनाली फोगाट का नोएडा के सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में एक फ्लैट है। इससे उन्होंने सागर नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। गोवा पुलिस की टीम ने किराएदारों से पूछताछ की। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की। गोवा पुलिस की टीम ने नोएडा में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था। गोवा पुलिस के साथ नोएडा पुलिस भी अरावली अपार्टमेंट में गई थी। गोवा पुलिस की टीम इससे पहले रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित ग्रीन सोसाइटी गई थी। इस सोसाइटी के टावर नंबर 4 के फ्लैट 901 में सोनाली पीएस सुधीर सांगवान के साथ किराए पर रहती थी। सोनाली के परिवार वालों की उपस्थिति में गोवा पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली थी। इस दौरान पुलिस को सोनाली की कुछ ज्वेलरी, 2 घड़ी, आधार कार्ड, पासपोर्ट सहित अन्य सामान मिले थे। फ्लैट से एक मोबाइल भी मिला था जो सोनाली का बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्य समाज मंदिर की ओर से विवाह प्रमाण पत्र जारी होने से विवाह साबित नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार प्राप्त याचिका है और एक असाधारण उपाय है। इसे केवल उचित आधार पर या संभावनाओं को देखते हुए जारी किया जा सकता है। ये टिप्पणी भोला सिंह व अन्य की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशरी की पीठ ने की है। याची ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कॉपर्स याची की पत्नी है। मामले में याचियों की ओर से विवाह करने के संबंध में आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद की ओर से जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई। पीठ ने कहा कि कोर्ट में विभिन्न आर्य समाज समितियों द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्रों की बाढ़ आ गई है, जिन पर इस अदालत के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न कार्रवाई के दौरान गंभीरता से पूछताछ की गई है। उक्त संस्था ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वास का दुरुपयोग किया। चूंकि विवाह पंजीकृत नहीं किया गया, इसीलिए केवल आर्य समाज की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि पार्टियों ने शादी कर ली है। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आगरा में सोमवार को रात वाइन शॉप के बाहर युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैंटीन संचालक ने दबंगाई दिखाते हुए युवकों को जमीन पर गिरा कर लात घूंसों से पीटा। वहीं पास खड़े लोगों ने बचाने के बजाय पूरे मामले का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। यहाँ मियापुर मॉडल वाइन शॉप के पास कैंटीन है। वहां पर युवकों ने कैंटीन से कुछ सामान लिया था। किसी बात पर कैंटीन संचालक से उसकी कहासुनी हो गई। कैंटीन संचालक और युवकों के बीच वाद विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई। दोनों युवकों को लात घूंसा मारते हुए जमीन पर गिरा दिया गया। युवकों ने विरोध भी किया, लेकिन कैंटीन संचालक के साथ उसके कर्मचारियों ने उन्हें दबोच लिया। वहां खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर विवि का
कुलपति भी बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे। सोमवार को छात्र नेता सौरभ चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने विवि के पालीवाल पार्क स्थित परिसर के मुख्य गेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। आगरा के विवि के गेट पर छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद छात्र गेट पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद जब विवि का कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो छात्रों ने विवि के गेट पर भी ज्ञापन चस्पा कर दिया। छात्रों ने कहा कि यदि जल्द छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान अमन चौधरी, अंकित यादव, नितिन यादव, अतुल यादव आदि लोग इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैरागढ़ में निजी विद्यालय इन दिनों है नियमों को दरकिनार अधिक बच्चों को गाड़ी में भरकर जमकर फर्राटा भर रहे हैं। अभिभावक शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। स्कूल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रसूलपुर निवासी अभिभावक मिश्री लाल गुर्जर, केदार सिंह, पूर्व प्रधान राधेश्याम, रमेश विद्यालय प्रबंधन से बताया कि सोमवार सुबह भी विद्यालय के वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए। इस दौरान उन्होंने वीडियो बनाकर विद्यालय के प्रधानाचार्य से शिकायत की तो कुछ बच्चों को छोड़ दिया गया। उनसे बोला गया कि अभी 1-2 घंटे में दोबारा से आएंगे और ले जाएंगे, लेकिन कोई वाहन नहीं आया। आकर अक्सर क्षमता से अधिक बच्चे ले जाने वाले वाहन हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिर भी विद्यालय संचालक अपनी जेबें भरने में जुटे हुए हैं। अभिभावकों की शिकायत के बावजूद बच्चों की जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं करते। वहीं बीओ कृष्ण गोपाल तिवारी ने बताया कि अगर विद्यालय के वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाकर ले जाए जा रहे हैं तो जांच कराकर कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। यूपी में लंपी तेजी से गायों को अपनी चपेट में ले रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो सूबे में अब तक 21,043 गौवंश इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसके संक्रमण से अब तक 186 गौवंश की मौत हो चुकी है। इस बीच संक्रमण फैलने से रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। लंपी से प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण और भी अधिक तेज होता जा रहा है और प्रतिदिन 1 लाख वैक्सीनेशन को बढ़ाते हुए प्रतिदिन 2 लाख टीकाकरण कराने का निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश में इसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंपी रोग से प्रभावित मंडलों में पशुओं के वैक्सीनेशन में तेजी लाएं। अगले 3 दिन में 2 लाख टीकाकरण प्रतिदिन
का लक्ष्य दिया गया है। मंत्री धर्मपाल ने कहा कि फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 23 जिले लंपी स्किन रोग से प्रभावित हैं। इन 23 जिलों में अब तक कुल 21,043 गौवंश लंपी की चपेट में है। स्किन रोग से प्रभावित हुए, जिसमें से 186 गौवंश की मृत्यु हुई है, जो कि प्रभावित पशुओं की मात्रा 0.86% है। उन्होंने कहा कि लंपी रोग से बचाव के लिए 50 लाख वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के लिए 70 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का प्रयोग करने की तैयारी है। पशुओं को रोग मुक्त रखने के लिए युद्ध स्तर पर रणनीति बनाकर सघन टीकाकरण का कार्य करते हुए प्रभावित क्षेत्र से 5 किमी की परिधि में समस्त गौवंश का टीकाकरण कराया जाए। अब तक 5,07,300 पशुओं को टीकाकरण पूरा हो चुका है। पशुधन मंत्री ने सोमवार को लंपी के रोकथाम के और बचाव अभियान के लिए मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बरेली और झांसी मंडलों में भी टीके की 9 टीमें भेजी हैं। बीते 24 घंटे में 2.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसतन अनुमान 67% कम है। दूसरी तरफ मामूली बारिश होने की वजह से राजधानी लखनऊ में उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। रविवार के बाद सोमवार सुबह भी लखनऊ में चिपचिपी गर्मी बढ़ गई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि नमी न बनने के कारण उमस भरी गर्मी चिपचिपी गर्मी बढ़ गई है। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि नमी न बनने के कारण उमस भरी गर्मी बढ़ रही है। बादल की हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली की चमक भी हो सकती है। बीते 24 घंटे में औसत अनुमान था कि 6.5 मिलीमीटर हवा में नमी 95% दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 8 सितंबर तक वाराणसी में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं आज मौसम बादलों वाला रहेगा। आज बारिश होने का आसार कम है। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की इन दिनों मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को डांसर सपना चौधरी कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं। इसके लिए सपना चौधरी लखनऊ पहुंच गई हैं। डांसिंग क्वीन के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। डांसिंग क्वीन के खिलाफ लखनऊ के कोर्ट ने बीते दिनों गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस सपना चौधरी की तलाश कर रही है। सपना चौधरी अगर खुद कोर्ट में हाजिर नहीं होती हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाएगी। दरअसल लखनऊ स्थित आशियाना थाना में सपना चौधरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके खिलाफ ये एफआईआर डांस शो में पैसा लेने के बावजूद ना पहुंचने पर दर्ज हुई थी, जिसके बाद वे अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। ये पूरा मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। तब आशियाना के एक निजी क्लब में सपना चौधरी का शो आयोजित कराया गया था। शो के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए। सपना को दोपहर 3 बजे कार्यक्रम में आना था और कार्यक्रम रात को 10 बजे तक चला था। सपना चौधरी का शो जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, अमित पांडे, रत्नाकर उपाध्याय और पहल इंस्टीट्यूट के बाद आयोजित किया गया था, लेकिन वह इस शो में नहीं पहुंची, जिसको लेकर सपना को देखने की हसरत लेकर आए हजारों दर्शकों में भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। साथ ही टिकट के पैसे वापस करने की मांग की। इस दौरान दर्शकों ने आयोजकों पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और जमकर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया था। इसके बाद यह केस आयोजकों की ओर से दर्ज कराया गया था। कानपुर के ग्रीन पार्क में अब नोरा फतेही नहीं आएंगी। दरअसल 10 सितंबर से कानपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हो रही है। इसमें कई बॉलीवुड स्टार आ रहे हैं, लेकिन नोरा का नाम कट गया है। वजह है आर्थिक अपराध शाखा उनकी जांच कर रहा है। इस कारण
का नाम हटा दिया है। ये जानकारी आयोजकों ने देर शाम सोमवार को जारी की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के कन्वीनर अनस बकई ने बताया कि हम लोगों ने पहले श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, शक्ति और नीति मोहन के अलावा कुछ कॉमेडियन को चुना था, लेकिन अब EOW की जांच में नोरा का नाम आ गया है। इस वजह से नाम ड्रॉप कर दिया गया है। हम लोगों ने अभी तक 3 सेलेब्स को चुना है। इनमें श्रद्धा, कार्तिक आर्यन और एक कॉमेडियन है जो 10 तारीख को परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल अब इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।